एक बार सनकगढ़ और सुल्तानपुर के राजा आपस में बातचीत कर रहे थे। वो आपस में जायदाद की बातें कर रहे थे। तो सुल्तानपुर के राजा बोले, मेरे पास बहुत बड़ा महल है, बहुत सारे जमीनें हैं, खानदानी जेवर जेवरात है और तलवारें भी हैं, बहुत सारे सैनिक हैं। इतना जायदाद है कि हमारे आने वाले 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, हमारे पास भी बहुत जायदाद है, हमारा महल बहुत कीमती है, सैनिक भी है, हमारे कपड़े भी बहुत महंगे होते हैं, हमारा खान पान भी बहुत महंगा है, यहाँ के नौकरों के भी कपड़े बहुत महंगे होते हैं, जेवर जेवरात भी हैं, जमीनें हैं और तो और हमारे पास खानदानी तलवारें हैं और एक हीरों का ताज भी है। तो सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, हीरों का ताज सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, जी बिल्कुल, मैं आपको सब दिखाऊंगा। चलिए। वो सबसे पहले अपने खानदानी तलवार को निकालते हैं और दिखाते हैं। तलवार बहुत चमक रही थी, पुरानी होने के बावजूद उसमें जंग नहीं लगी थी। ये देखकर सुल्तानपुर के राजा बोल पड़े, वाह, तलवार हो तो ऐसी, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही तलवार है, बहुत अच्छी है ये तलवार। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, चलिए अब मैं आपको ताज दिखाता हूँ। वो अपने कमरे में जाते हैं। उस ताज में बहुत सारे नगीने लगे हुए होते हैं और वो ताज बहुत चमक रहा होता है। ये देखकर सुल्तानपुर के राजा बोल पड़ते हैं, क्या ये सच में खानदानी है? तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये खानदानी है और पुरानी भी है। तो सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, फिर ये इतनी चमक कैसे रही है? कितनी चमक है इसमें, बिल्कुल नई लग रही है, ये कहीं से भी पुरानी नहीं लग रही है। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, पुरानी क्यों लगेगी, मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ, यहाँ तक कि मैं इसे पहनता तक नहीं, मुझे इस ताज से बहुत प्यार है, कहीं मैंने इसे पहना और ये काली हो गई या फिर पुरानी हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इसकी चमक से बहुत ज़्यादा प्यार है, इस वजह से मैं इसे बक्से में संभाल कर रखता हूँ ताकि इसकी चमक बरकरार रहे। तो सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, वाकई में ये बहुत चमकदार है। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, इतना ही नहीं है, आगे और भी बहुत कुछ है, चलो मैं दिखाता हूँ। ये बोलकर राजा जी ताज को अंदर रखना भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो अपने बहुत सारे जेवर जेवरात को निकालते हैं, फिर वो अपने घोड़ों को दिखाते हैं, फिर वो अपने जमीनों को दिखाते हैं। ये सब देखकर सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, वाकई में जायदाद के मामले में हम दोनों ही बराबर हैं। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, ये जमीन जायदाद ही तो हमारे राजा होने की निशानी है। तो सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, जी बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। दोनों फिर साथ में टहलने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत लंबी बातें होती हैं। बहुत देर बात करने के बाद सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा,
पहले आप कुछ खा लीजिए। तो सुल्तानपुर के राजा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं कभी और खा लूँगा, इस बार मुझे विदा कर दीजिए। तो सनकगढ़ के राजा कहते हैं, मैं आपको बिना खाए जाने ही नहीं दूंगा, आपको तो भोजन करनी ही होगी। फिर दोनों राजा साथ में बैठकर भोजन करते हैं। भोजन के बाद सुल्तानपुर के राजा वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद रानी साहिबा राजा से पूछती है कि आखिर वो कह क्या रहे थे। कुछ नहीं, बस जायदाद की बातें हो रही थी। तो रानी कहती है, ओह, ये तो अच्छी बात है। ये बोलकर दोनों फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर रात होती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद जब रानी साहिबा अपने कमरे में जाती है तो उनको पता चलता है कि तिजोरी खुली हुई है और उसमें से ताज गायब है। रानी साहिबा चिल्लाने लगती है, अजी सुनते हैं, इधर आइए, देखिए हुआ क्या है। ये सुनकर राजा जी दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो रानी कहती है, हमारा हीरो वाला ताज चोरी हो गया, देखिए बक्सा खुला हुआ है। ये सुनकर राजा जी के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इसे अंदर नहीं रखा था क्या। तो रानी साहिबा कहती है, मुझे क्या पता कि आपने ताज भी बाहर निकाला है, अगर आपने निकाला था तो आपको रखना चाहिए था ना। अब देखिए क्या हुआ, किसी ने हमारा ताज चुरा लिया, अब आप क्या करेंगी। वो कोई मामूली ताज नहीं थी, हमारी खानदानी ताज थी, आप इतने लापरवाह कैसे हो गए। तो राजा जी कहते हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं था, लेकिन कम से कम तुम रख देती, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, पर अब चोरी तो हो ही गई है, आखिर ताज चुराया कौन होगा। राजा जी चिंता में आ जाते हैं। फिर वो पूरे गांव में हल्ला करवा देते हैं कि मेरा हीरो का ताज चोरी हो गया, जिसने भी लिया है वापस कर दो, नहीं तो उसे कठिन से कठिन सजा मिलेगी। ये सुनकर पूरे सनकगढ़ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। दद्दू कहते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया। बब्बन कहता है, इतना बड़ा नुकसान। ढोलू छोटू ने कहा, आखिर चुराया किसने होगा। तो रज्जो कहती है, पता नहीं, पर जिसने भी किया होगा वो बचने वाला नहीं है, राजा जी उसको छोड़ेंगे नहीं। तो दद्दू कहते हैं, पर किया किसने होगा। तो बब्बन कहता है, ऐसी खुराफाती चीजें तो एक ही इंसान कर सकता है, बंसीलाल, कभी कुछ करता है तो कभी कुछ, आपको तो पता ही होगा, हमेशा गांव में जो भी गड़बड़ी होती है उसमें ज़्यादातर बंसीलाल का ही हाथ होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस ताज चोरी में भी बंसीलाल का ही हाथ है। तो गांव के लोग कहने लगते हैं, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो राजा जी को बताते हैं। पूरे गांव के लोग राजा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें लगता है कि आपके इस ताज चोरी में बंसीलाल का हाथ है, हम सबको एक बार बंसीलाल से पूछताछ करनी चाहिए। फिर राजा जी और पूरे गांव के लोग बंसीलाल से मिलने चले जाते हैं। उसके घर जाकर उससे पूछते हैं, क्या तुमने राजा जी के हीरो का ताज चुराया है। तो बंसीलाल कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो गांव के लोग कहते हैं, झूठ बोल रहा है, ये हमेशा ऐसा ही करता है, गलतियां करके झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं किया, हमेशा छुपाने की कोशिश करता है
ताकि बच जाए। मुझे तो इसके पीछे इसकी ही साजिश लग रही है। फिर सब बोल पड़ते हैं, हाँ हाँ इसी की साजिश है, मुझे तो इसका ही हाथ लग रहा है, यही जिम्मेदार है। ये सब सुनकर राजा जी के सैनिक बंसीलाल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर तुमने हमारा ताज वापस नहीं किया तो हम तुम्हें कठिन से कठिन सजा देंगे, तो चुपचाप ताज वापस कर दो। ये सुनकर बंसीलाल कहता है, अरे मैंने नहीं लिया तो वापस कैसे करूं? आप लोगों के पास क्या सबूत है कि मैंने ही चुराया है? तो गांव के लोग कहते हैं, हमेशा गांव में जो भी गड़बड़ी होती है उसमें तुम्हारा ही हाथ होता है, तो इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। तो बंसीलाल कहता है, नहीं नहीं इसमें मेरा हाथ नहीं है, ये मैंने नहीं किया, आप मेरी तलाशी ले लो। राजा जी अपने सैनिकों को तलाशी लेने को कहते हैं। फिर उनके सैनिक तलाशी चारों करते हैं। सबसे पहले वो घर की तलाशी लेते हैं, फिर बंसीलाल की, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। तो सैनिक कहते हैं, महाराज इसके पास से तो कुछ भी नहीं मिला। तो राजा जी कहते हैं, तो फिर ताज चुराया किसने? तो बंसीलाल कहता है, अब हो गया विश्वास, मैंने नहीं चुराया आपका ताज, आप सब तो बेवजह ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे। ये सुनने के बाद पूरे गांव के लोग कहते हैं, हमें माफ़ कर देना, हमने बेवजह ही तुम पे इल्जाम लगा दिया। ये बोलकर पूरे सनकगढ़ के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। असल में ताज की चोरी बंसीलाल ने नहीं बल्कि सनकगढ़ के चोर ने की थी। उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस वजह से उसने राजा का ताज चोरी कर लिया और वो उसी को बेच के पैसे लाने के फिराक में था। उसे ये भी पता था पूरे गांव के लोगों को ताज चोरी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो बचता फिरता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं, इस डर से वो ताज को जमीन में गाड़ देता है और कहता है, अगर ये ताज गांव के लोगों को मिल गई तो मुझे जीने नहीं देंगे। मैं पकड़ा गया ना तो मुझे कठिन से कठिन सज़ा मिलेगी और मुझे ताज भी नहीं मिलेगा, और अगर ये ताज मेरे हाथ से चले गई तो फिर मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसे यहीं गड़ा रहने दो, ये यहीं पे सुरक्षित है। वो उसे जमीन में छुपाकर घर वापस आ जाता है। लेकिन राजा को कहाँ चैन था। वो जब तक अपने ताज को वापस नहीं पा लेते तब तक उनको नींद नहीं आने वाली थी। फिर वो दरोगा के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरा ताज चोरी हो गया है, और वो भी हीरो वाला, वो कोई मामूली ताज नहीं था, तुम मेरा ताज कैसे भी करके ढूंढ के ला दो। दरोगा कहता है, हाँ बिल्कुल, आज तक मेरे हाथ से कुछ बचा है जो ये बचेगा, मैं जरूर उस चोर को पकड़ लूँगा। चोर को पकड़ने के लिए दरोगा एक कुत्ता ले आता है, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है। वो उस कुत्ते को राजा जी के घर लेके जाता है और उस बक्से को सूंघवाता है और कहता है, कुत्तों की सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है, अगर इसने एक बार सूंघ लिया तो ये आराम से पता कर सकता है कि आपका ताज कहाँ पर है। सूंघवाने के बाद दरोगा उस कुत्ते के साथ निकल जाता है। कुत्ता जहाँ जहाँ जाता है दरोगा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। बहुत चलने के बाद कुत्ता एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ पे उसने मिट्टी की खुदाई शुरू कर दी। ये सब देखकर दरोगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर खड़ा क्यों हो गया और मिट्टी की खुदाई क्यों कर रहा है। कुत्ता बहुत देर खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद दरोगा को वहाँ पे ताज दिखता है।
ये देखकर दरोगा खुश हो जाता है, कहता है, अरे वाह, हमने तो खोज ही लिया, कमाल का कुत्ता है ये। फिर दरोगा जमीन से ताज को निकाल लेता है और राजा जी को वापस लाकर दे देता है और कहता है, देखिए, हमारे कुत्ते ने आपके ताज को खोज निकाला। ताज को वापस पाकर राजा जी को चैन मिल जाता है और कहते हैं, परी से चुराया किसने था, पता करो और उसे सजा दो। दरोगा कहता है, पता नहीं किसने चुराया था, अभी तक तो बस ये ताज ही मिला है, पर मैं जरूर पता लगा लूँगा। दरोगा दोबारा उस ताज को सुंघवाता है ताकि पता चल सके कि आखिर उस ताज को छुआ किसने था। सूंघने के बाद वो कुत्ता वहाँ से निकल पड़ता है और दरोगा उसके पीछे पीछे चलने लगता है। बहुत घूमने फिरने के बाद वो कुत्ता चोर के घर घुस जाता है। कुत्ते को देखकर और दरोगा को देखकर चोर की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है पर भाग नहीं पाता है। दरोगा उसे पकड़ लेता है और पकड़कर पूरे सनकगढ़ के लोगों के पास ले आता है। पूरे सनकगढ़ के लोग उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ओहो, तो आखिर यही था। हाँ, यही था वो चोर। इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा की ताज चोरी करने की। तो बब्बर ने कहा, आखिर चोरों से उम्मीद क्या किया जा सकता है, चोर तो चोरी ही करेंगे। बहुत देर बहस होने के बाद राजा जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। राजा जी भी कह पड़ते हैं कि बहुत हिम्मत हो गई है तुम्हारी, तुमने मेरा ताज चुराया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं किया है, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। ये बोलकर राजा जी दरोगा से कहते हैं, तुम इसे जेल में डाल दो, इसने अपराध किया है। तो दरोगा कहता है, आप सभी चिंता ना करें, अपने अपने घर जाइए, इसका हिसाब किताब मैं कर दूंगा। ये सुनकर पूरे सनकगढ़ के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दरोगा उस चोर को जेल में डाल देता है। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.